हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र एमसीए सीटी 2024 का डेट तो बढ़ ही रहा है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो फिर से एक्सटेंड हो चुका है। कोई नहीं, रजिस्ट्रेशन होने दो सबका अच्छे से। आज हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन फॉर्म पे जो है डिटेल में बात करेंगे कि क्या होता है ऑप्शन फॉर्म, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे डालते हैं, प्रेफरेंस लिस्ट डालने के बाद जो है आपको कॉलेज कैसे अलॉट होता है। जैसे आपने लिस्ट तो बना दिया, ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज में ही बात कर लेते हैं, ठीक है। आपने प्रेफरेंस लिस्ट ये हो गया, आपने कॉलेज की लिस्ट बना डाली, ठीक है। कॉलेज की लिस्ट बना करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इतने कॉलेज की लिस्ट आपने जो है वो फिल कर दिया। आपने क्या किया, ऑप्शन फॉर्म में जो है, ऑप्शन फॉर्म होता क्या है एक्चुअली में, ऑप्शन फॉर्म क्या होता है, ऑप्शन फॉर्म में आपको क्या है, कॉलेज की लिस्ट फिल करनी होती है, ठीक है। कॉलेज की जो क्या करनी पड़ती है, लिस्ट, मतलब कि आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, जो है परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज की लिस्ट प्रिपेयर करनी पड़ती है और फिर आपको फिल करना पड़ता है, मतलब कॉलेज की लिस्ट डालनी पड़ती है वहाँ पे फॉर्म में। उसे हम लोग ऑप्शन फॉर्म बोलते हैं। वो कब स्टार्ट होगा, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद जो है ये प्रॉपर कैप स्टार्ट होगा, यानी कि ऑप्शन फॉर्म फिल होना स्टार्ट होगा। इसमें हम लोग कॉलेज की जो है वो लिस्ट फिल करते हैं। तो मान लो कि ऑप्शन फॉर्म में हम लोगों ने कॉलेज की लिस्ट जो है वो फिल कर दी, तो सिर्फ फिल करने के बाद आपको कॉलेज कैसे अलॉट होगा, आपको 1 नंबर वाला कॉलेज मिलेगा कि 2 में मिलेगा या फिर 3 में मिलेगा, तो इन सब का फंडा क्या होता है, इन सब चीज़ों पर अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। लास्ट तक देखोगे तो आज आपको स्टेप बाय स्टेप में पूरा क्लियर हो रहा होगा, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपने अभी तक हमारे जो है ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ों का लिंक है। 2 ग्रुप जो है वो ऑलरेडी फुल है, ठीक है। तो कोशिश करना कि थर्ड में ज्वाइन करना, और पर्सनल काउंसलिंग का भी जो है गूगल फॉर्म है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने पूरा चार्ट, इसे चैट बोलोगे ना, क्या बोलोगे, चार्ट, पूरा डायग्राम, ओवरफ्लो डायग्राम बोल सकते हो, डायग्राम, ओवरफ्लो नहीं डायग्राम। तो इस तरीके से, चलो पूरा नहीं आ रहा, तो अलॉटेड सीट क्या होता है ये पूरा पहले अच्छे से देख लो एक बार, काम नहीं कर रहा, ठीक है। ये देखो, अलॉटेड सीट इन कैप 1 हमारा कितना कैप होता है, कैप होता है 1, फिर कैप 2, ठीक है, फिर कैप 3, हमारा 3 कैप होता है। मतलब तीनों में सेम प्रोसेस होती है, हम लोग कैप 1 को डिस्कस करेंगे तो सेम उसी तरीके से जो है वो तीनों कंप्लीट हो जाती है। मान लो आप लोगों ने क्या किया, कॉलेज की लिस्ट जो है वो बना करके फिल कर दिया। फिल करने के बाद जब आपको कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है, कॉलेज अलॉट होगा, मान लो आपने क्या किया, आपने मान लो कि 1 2 3 4 ये 4 कॉलेजेस की लिस्ट बनाई, ठीक है। 4 कॉलेजेस में अभी एक जस्ट एग्जांपल दे करके बता रहा हूँ। 4 कॉलेजेस की आपको जो है क्या है वो लिस्ट बना करके दे दिया। तो ये क्या हो गया, ये 1 नंबर वाला जो है, ये इसे ध्यान में रखना, ये फर्स्ट प्रेफरेंस होता है। क्या होता है ये फर्स्ट प्रेफरेंस होता है, फर्स्ट प्रेफरेंस, इसका बहुत खासा ध्यान रखना, फर्स्ट प्रेफरेंस है। तो सेल्फ वेरिफिकेशन में क्या होगा, अगर मान लो कि जो आपने कॉलेज की लिस्ट बना रखी थी उसमें से पहले नंबर का कॉलेज आपने मान लो ये पे SPPU डाल के रखा, या फिर कोई भी कॉलेजेस SPPU कोई भी कॉलेजेस यहाँ पे डाल के रखा था, वो मान लो कि ये अलॉट हो गया, ये आपको मिल गया, आपने ऑप्शन फॉर्म फिल किया, आपको फर्स्ट नंबर वाला कॉलेज जो है वो मिल गया, ये इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस। क्या बोलते हैं इसे, फर्स्ट प्रेफरेंस। फिर से सुनना, आपने कॉलेज की लिस्ट बना डाली, बना करके आपने अपलोड कर दिया, आपको मान लो कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज ही मिल गया, जो आपने पहले नंबर पे डाला था वही कॉलेज मिल गया। तो क्या होगा, फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज अगर मिलेगा ना, तो ये सीट जो है वो ऑटो फ्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ऑटो फ्रीज हो जाएगी। इट मीन्स कि अब आप कैप 2 के लिए एलिजिबल नहीं हो। फिर से सुन लेना, ये फर्स्ट नंबर वाली आपने कॉलेज की लिस्ट बनाया, फर्स्ट नंबर पे जो कॉलेज आपने डाला था वो कॉलेज आपको अलॉट हो गया, वो कॉलेज आपको मिल गया, तो आप फर्दर प्रोसेस नहीं कर पाओगे, कैप 2 में आप एलिजिबल नहीं हो, आपको एनी हाउ वही कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर से सुनना भैया, वही कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा आपको। अगर पहले नंबर वाली सीट वाली कॉलेज मिल गई तो आपको वही मिले, उसी में एडमिशन लेना पड़ेगा। रिपोर्ट टू इंस्टीट्यूट, आपको जा करके मान लो कि कैप का रिजल्ट आ गया, आपको कॉलेज मिल गया फर्स्ट नंबर वाला, तो विद इन 3 डेज़ के अंदर आपको जा करके एडमिशन लेना पड़ेगा सेम कॉलेजेस में जो कॉलेज आपको जो है वो अलॉट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने बना रखा है, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे बना रखा है, देखो
ठीक है। अगर आप इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करते हो और एडमिट टू इंस्टीट्यूट, मान लो कि यहाँ पे रिपोर्ट करो, डायरेक्टली जा करके इंस्टीट्यूट में एडमिशन लो। इफ़ अगर आप ऐसा नहीं करते हो, विद इन 3 डेज़ के अंदर आप कॉलेज में नहीं जाते हो, तो आपका जो सीट है वो नॉट सीट एक्सेप्टेंस, ऑटो फ्रीज तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। अगर आप 2 ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, सीट एक्सेप्टेंस और ऑटो फ्रीज, मतलब दोनों सेम ही होता है, दोनों आपको करना ही पड़ेगा। सीट एक्सेप्टेंस अगर नहीं करोगे तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, तो फिर डायरेक्टली आप जा करके, ठीक है, नो, अगर सीट नहीं करोगे, आप सीट को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो ऑटो फ्रीज, अगर आप इंस्टीट्यूट में नहीं जाते हो तो डायरेक्टली कैब से बाहर हो जाओगे। वहीं पे मैंने ये भी बता रखा है, देखो, नॉट रिपोर्ट टू इंस्टीट्यूट, मतलब 3 दिन के अंदर आप रिपोर्ट नहीं करते हो इंस्टीट्यूट में तो आप आउट ऑफ कैप हो जाओगे, मतलब आप फर्दर आगे कैप 2 में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस वाली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से देखना, नीचे कमेंट करना कि समझ में आया कि नहीं आया। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, फर्स्ट प्रेफरेंस वाली जो है वो लिस्ट में अगर मान लो कि 1, 2, 3, 4 अगर ये पहला वाला कॉलेज आपको अलॉट हो गया तो आपको विद इन 3 डेज़ के अंदर जा करके कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। आपकी सीट जो है वो ऑटो फ्रीज हो जाएगी, बस उसी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। अब आप कोई कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं हो, कैप 2 में आप नहीं जा सकते हो। तो फर्स्ट प्रेफरेंस बहुत अच्छे से, बहुत सोच समझ के डालना। बहुत बच्चे का जिनके अच्छे परसेंटाइल आते हैं सोचते हैं कि मैं ये डाल दूं तो वो मिल जाता है, तो वो मिल जाएगा, तो कोई बात नहीं। अगर आपका प्लान है कि आप कैप 2 में जाओ, उससे अच्छे कॉलेज, आपके परसेंटाइल मान लो कि कम है, तो आप एक अच्छी कॉलेज डाल दो कि हो सके कि फर्स्ट वाला प्रेफरेंस आपको वो ना मिले, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रेफरेंस की कहानी है। अब बात करते हैं अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस। मान लो कि आपको 2 नंबर वाला अलॉट हुआ, 3 नंबर वाला अलॉट हुआ, 4 नंबर वाला, कोई भी अलॉट हुआ अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस को छोड़ करके, तो वहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं, सीट एक्सेप्टेंस, सेल्फ वेरिफिकेशन, सेल्फ फ्रीज, नॉट सीट एक्सेप्टेंस, और एक होता है ये बेटरमेंट। तो ये बेटरमेंट वाले ऑप्शन बहुत कोई चूज़ करते हैं। सीट एक्सेप्टेंस का मतलब क्या, मान लो कि आपका 2 हुआ या 3 हुआ, आपका दूसरा नंबर वाला कॉलेज अलॉट हुआ, आप चाहते हो कि हमें इसी में एडमिशन लेना है, आप आगे फर्दर प्रोसेस के लिए नहीं जाना चाहते हो, आप चाह रहे हो कि मेरे को मान लो कि दूसरा नंबर में DY पाटिल पिंपरी रखा था, DY पाटिल पिंपरी मिल गया, अब हमें आगे नहीं बढ़ना, अब हमें इसी कॉलेज में पढ़ना है, इसी कॉलेज में एडमिशन लेना, तो आप इसे बोलते हैं सीट एक्सेप्टेंस सेल्फ फ्रीज। यहाँ पे 1000 पे करो, सीट को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, 1000 पे करो, सीट को एक्सेप्ट कर लो और डायरेक्टली जा करके इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले सकते हो। ये वही यहाँ पे मैं बताया, रिपोर्ट टू इंस्टीट्यूट और टेक एडमिशन विद इन 3 डेज़, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ टेक एडमिशन विद इन 3 डेज़, ये देखो। और अगर आप इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट नहीं करते हो 3 दिन के अंदर, तो आप कैप से बाहर हो जाओगे। सीट एक्सेप्ट कर लिया आपने, वहाँ पे तीनों ऑप्शन रहेंगे, सीट एक्सेप्टेंस, नॉट सीट एक्सेप्टेंस, नॉट सीट एक्सेप्टेंस के लिए तो कुछ नहीं रहेगा, और ये बेटरमेंट। मान लो कि देखो अदर देन, मान लो कि मेरे दूसरे नंबर वाला कॉलेज अलॉट हुआ, तो आपके पास वहाँ पे 3 ऑप्शंस फिर से दिए जाएंगे, एक होगा सीट एक्सेप्टेंस, एक होगा सीट एक्सेप्टेंस, ठीक है, एक होगा नॉट सीट एक्सेप्टेंस और एक होगा आपका बेटरमेंट। ये थर्ड वाला ऑप्शन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ये सेलेक्ट करते हैं। तो और नॉट सीट एक्सेप्टेंस में मतलब आप छोड़ दो, आपको मान लो कि कोई कॉलेज मिला है, आपको नहीं लेना है, उसमें एडमिशन नहीं लेना है, तो आप छोड़ दो, आप कुछ मत करो, नो क्लेम ऑन सीट अलॉटेड, आप एलिजिबल हो, फिर भी सेकंड कैप में आप फिर से ऑप्शन फॉर्म फिल कर सकते हो और फिर से आपको जो कॉलेज अलॉट होगा वो आप ले सकते हो या फिर नहीं ले सकते हो, फिर आप थर्ड के लिए जा सकते हो। ये बेटरमेंट का ऑप्शन क्या होता है, अगर आप बेटरमेंट चूज़ करते हो, तो यहाँ पे भी आपको 1000 पे करनी पड़ेगी। देखो 1000 तो ये पे करनी ही करनी है, आप अभी करो या फिर सीट एक्सेप्ट करने के बाद करो, आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो 1000 आपको पे करनी ही पड़ती है, ठीक है। तो 1000 पे करके बेटरमेंट चूज़ कर सकते हो। मान लो कि हमें कैप वन में DY पाटिल पिंपरी मिल गया, ठीक है, DY पाटिल पिंपरी मिल गया, लेकिन हमें लग रहा है कि कैप 2 में जो है वो PCCOE या फिर SPPU मिल सकता है, लेकिन मेरे हाथ से ये कॉलेज भी नहीं जाना चाहिए और हम इसके लिए भी ट्राई करना चाहते हैं, ठीक है, ये कॉलेज भी हाथ से नहीं जाना चाहिए, हम इसके लिए भी ट्राई करना चाहते हैं, तो वो बेटरमेंट चूज़ करता है। तो बेटरमेंट आप सेलेक्ट करते हो, तो जो कॉलेज आपको कैप 1 में अलॉट हुआ वो होल्ड पे रहेगा, आप फर्दर प्रोसेस कर सकते हो, आगे के लिए जा सकते हो, वो कॉलेज आपके हाथ में ही रहेगा, वो नहीं जाने वाला। अगर आपको कैप 2 में कोई सीट नहीं मिलती है, कोई कॉलेज, या फिर कैप 3 में आपको कोई कॉलेज नहीं मिलती है, तो जो कैप 1 में कॉलेज मिला था वो आपके हाथ में रहेगा, वो नहीं जाने वाला है कहीं, ठीक है, तो याद रखना। तो ये मैंने बता दिया तीनों का, सीट एक्सेप्टेंस, नॉट सीट एक्सेप्टेंस और बेटरमेंट। तो एलिजिबल फॉर कैप 2 और बेटर सीट अलॉटेड कैप 1, सीट कैंसल, और बेटर सीट इज नॉट अलॉटेड, सीट रिमेन्स
सेम। इसका मतलब क्या है, अगर आपको कैप 2 में, ठीक है, कैप 2 में आपने जो जो कॉलेजेस भरा उसमें से अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला तो आपका जो है वो कैप 1 वाला सीट हमेशा आपके पास रहेगा ही रहेगा। और अगर मान लो कि इसमें कैप 1 में जो सीट आपने भरा था, कैप 1 में मान लो कि कैप 1 में आपको डी वाई पाटिल पिंपरी मिला, ठीक है, और आपने कैप 2 में कुछ जो जो कॉलेज भरा, मान लो पीसीसीओई भरा, एसपीपीयू भरा, कुछ भी भरा, तो इनमें से अगर कोई कॉलेज आपको अलॉट हो गया तो डी वाई पाटिल पिंपरी कैंसिल हो जाएगा, फिर सेकंड वाले कैप में जो अलॉट होगा उसमें आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। फिर से ध्यान रखना है, इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। क्या करते हैं, मान लो कैप 1 में डी वाई पाटिल पिंपरी मिल गया और कैप 3 में क्या करते हैं, डी वाई पाटिल पिंपरी से नीचे वाले कॉलेज भी फिल कर देते हैं। तो भैया अगर आप डी वाई पाटिल पिंपरी से नीचे वाले कॉलेजेस फिल करोगे तो वो तो मिलना ही मिलना है आपको, और वो मिल गया ना तो पहले सीट वाला कैंसिल हो जाएगा, कैप 1 वाला सीट कैंसिल हो जाएगा। आप जो कैप 2 में भरोगे सीट, मान लो कि कैप 1 में, कैप राउंड 1 में जो कॉलेज अलॉट हो गया और कैप 2 में फिर से ऑप्शन फॉर्म फिल करोगे, तो अगर उस ऑप्शन फॉर्म में कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ तो आपको वो कॉलेज लेना पड़ेगा, कैप 2 वाला। कैप 1 वाला कैंसिल हो जाएगा। कैप 1 की सीट तब तक रिमेन रहेगी तब जब तक आपको कैप 2 या फिर कैप 3 में कोई कॉलेज अलॉट नहीं होगा, तब वो सीट रहेगी। अगर आप कैप 2 या फिर कैप 3 में जो ऑप्शन फॉर्म में कॉलेजेस डाले हो वो मिल जाता है तो कैप 1 वाला सीट भी खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन फॉर्म बहुत सोच समझ के बनाना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम भी होती है। और कहीं भी कभी भी आपको छोटा सा भी डाउट आ रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक फॉर्म है, उसे फिल करो, डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करो। क्योंकि देखो इसी के बेसिस पे आपको इसी के बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है, इसी के बेसिस पे, प्रेफरेंस लिस्ट के बेसिस पे ही कॉलेज अलॉट होने वाला है। तो इसे बहुत अच्छे से बनाना भैया, बहुत 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 अच्छे से बनाना, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। और इस नंबर पे आप मैसेज या फिर डायरेक्टली मैसेज ही करो या फिर आप कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस पर आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी सब चीज़ है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है सभी चीज़ों का, एक बार देखो और कमेंट में क्वेश्चंस पूछो या फिर जो डाउट होता है पूछो। कोशिश करेंगे कि हम एक और वीडियो फिर अच्छे से, इस बार आप लोग कमेंट करो और कमेंट में आपके पास जो जो क्वेश्चंस आएंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।